हेलो गाइस, वेलकम टू आईटी इंस्टीट्यूट। तो भैया, जैसे कि आप सब जानते हो, एसएससी सीजीएल आ चुकी है। एग्जामिनेशन डेट 1 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर तक इसका एग्जामिनेशन, यानी बेटा ये जो पेपर चलेगा आपका एसएससी सीजीएल का, वो बेटा 1 से लेके 13 तारीख तक चलेगा, है ना। तो इसी के बिहाफ पे जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी, आपको पता है ना। एसएससी के सबसे पहले टॉपिक मैंने रीजनिंग का आपको कराया था, कैलेंडर कराया था, ठीक है बेटा। कैलेंडर के बाद मैंने सीरीज स्टार्ट की थी क्लॉक की, है ना। क्लॉक का एक चैप्टर में करा चुका था, एक टाइप करा चुका था, जहां पे मैंने आपसे डिस्कस किया था आवर एंड और मिनट एंड का, जो आपका बेसिक इंट्रो था क्लॉक का। उसी को इस वीडियो में आगे चलते हुए हम काम करेंगे और टाइप सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। उससे पहले दो तीन चीजें फिर मैं बताना चाहूंगा आपको। आपका जो पेपर है वो बेटा 1 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर, है ना। 13 दिन ये पेपर एग्जाम चलेगा आपका। 4 शिफ्ट होगी आपकी, ठीक है बेटा। 4 शिफ्टों में ये एग्जाम चलेगा। तो देख लो भाई, 13 दिन एक दिन में आपकी 4 शिफ्ट होगी, तो पेपर काफी मतलब आपको जैसे बताया गया था, कम से कम ये 34 लाख बंदों ने फॉर्म फिल किया था। तो बेटा इनको एडजस्ट करने के लिए देखो कितने शिफ्ट हो गए। अदरवाइज ये पेपर सिर्फ 7 या 8 दिन चलता था, ठीक है। तो अगर वैकेंसी भी अगर मैं मानूं, तो आपकी वैकेंसी भी 34,000 प्लस हो गई है ना। तो एसएससी काफी अच्छा वो कर रही है इस बार स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। एफर्ट से ही जोड़ रही है। चलिए बात करते हैं, फिर अपने टॉपिक पे आते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैंने क्लॉक बताया था आपको, क्लॉक में आपको मैंने दो चीज बताई थी आपको। एक आवर एंड के बारे में बताया, एक मिनट है। यहां से मेरे को कितना जानना था बेटा, घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाती है। मिनट की सुई बेटा 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी क्लॉक के बारे में, है ना। जैसे मैंने घड़ी में भी बना के बताया था, है ना, कि भैया ये आपका 12, 3, 6 और 9, और यहाँ पे आपका कोई भी टाइम हुआ है 3 बजे। तो बेटा ये आपकी थी, ये आवर एंड थी, और ये बेटा थी मिनट एंड। तो इन दोनों एंड के बारे में मैंने आपसे ये डिस्कस किया था, और यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस करे थे। अब मैं इसी चीज को आगे लेके चलता हूं कि बेटा यहां से मेरा सेकंड टाइप क्या बनता है। मतलब जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है वो क्या बनता है बेटा। सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनता है एंगल बिटवीन, ध्यान से सुनना बेटा, एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट एंड। ये बनता है आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन, कि भैया मेरे को एंगल बताना है, घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच का जो कोण बना है उतना कितना एंगल है। जैसे यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपसे, है ना। पहले बेसिक करके चलेंगे, फिर एंगल निकालने के बारे में देखेंगे। बेटा जहां पे अगर यहाँ बात करता हूं मैं, मेरे को पता है 3 बजे, है ना। ये आपकी सुई किस पे है, 3 पे, और ये किस पे होगी बेटा, 12 पे। बेटा आवर एंड और मिनट एंड के बीच का कोण, ये कोण कितने डिग्री का होगा, ये मेरा सवाल है, ठीक है। तो आपको पता है इसके बीच में आपका 1 आएगा, 2 आएगा। 1 घंटा बेटा आपका 30 डिग्री बनाता है, 1 घंटा बेटा 30 बनाता है, 1 घंटा बेटा 30 बनाता है। 3 घंटे कितना होगा बेटा, 90 डिग्री का कोण। तो मुझे पता चला कि 3 बजे, 3 o'clock पे, है ना, जो एंगल बनता है मेरा, वो कितना बनता है बेटा, 90 डिग्री का। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ भाई, नहीं तो कंटिन्यू करते हैं इसको आगे। बेटा एक बात और याद रखना, हमेशा आपके है ना एंगल दो बनते हैं। दो इन द सेंस, अगर एक एंगल मेरा ये बना तो सेकंड एंगल मेरा ये भी बनेगा, है ना। और ये एंगल कैसे फाइंड होता है बेटा, ये पूरा मेरा होता है 360। 360 में से ये एंगल कितने का है बेटा, 90 डिग्री का। अगर 360 में से मैं 90 माइनस कर दूं, तो मेरा ये वाला एंगल जो ये है पोर्शन, ये निकल जाएगा, और बेटा ये आ जाएगा मेरे पास 270 डिग्री का, है ना। तो बेटा जो ये एंगल निकला है ना, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। इसको याद रखना बेटा, ये एंगल, इस एंगल को क्या कहते हैं हम बेटा, रिफ्लेक्स, है ना। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं रिफ्लेक्स एंगल की आपको डेफिनेशन देना चाहूं, यहां पे लिखता हूं,
अगर मैं आपको रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशन देना चाहूं, देखना, तो हम क्या बोलेंगे, डेफिनेटली छोटी सी बात, आपका रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है बेटा, 180 से ज्यादा, 360 से कम, यानी जो ये थीटा लाई करता है वो किसके बीच करता है, 180 से और 360 के बीच में थीटा लाई करेगा, वो एंगल मेरा क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। ठीक है, देखते हैं इसी चीज को थोड़ा सा बढ़ते आगे की तरफ देखते हैं। तो बेटा मैं ये कह सकता हूं एक बात कि बेटा कितना भी टाइम, घड़ी में कितना भी टाइम हो, जैसे कि 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ये घड़ी थी आपकी। सिंपल सी बात करूं, इस पे मैं बात करूंगा, छोटी सी बात ध्यान देखना, घड़ी में कितना भी टाइम हो, जैसे मान लो इस घड़ी में मैंने 7 बजा दिए, ये आपके 7 बज गई, ये बड़ी सुई, ये छोटी सुई, बज गए 7, है ना। अगर मैं ये पूछता हूं बेटा 7 o'clock पे, 7 o'clock पे आवर एंड और मिनट एंड कितने डिग्री का कोण बनाएगी, घंटे की सुई और मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो बेटा क्या करेंगे सर, देखना, यानी ये वाला कोण कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो सबको पता है बेटा ये 8 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 11 आएगा, बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गए, 5 घंटे हो गए, 5 घंटे में कितने डिग्री का कोण बन गया बेटा, 1 घंटे में 30 का 5 में कितना, 150 डिग्री का, ये 150 का, तो ये कितने का बन गया बेटा, 360 माइनस 150 यानी 210 डिग्री का। अगर इन दोनों में मैं आपसे पूछूं रिफ्लेक्स एंगल कौन सा है, तो बेटा रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा मेरा, 210 डिग्री का। ये बात थी, क्लियर है यहां तक, ठीक है। वही बात मैंने कहा, रिफ्लेक्स एंगल आपका वो होगा जो 180 से क्या होगा, ज्यादा होगा, और 360 से क्या होगा बेटा, कम होगा, इन दोनों के बीच की वैल्यू मेरी रिफ्लेक्स एंगल होगा। क्वेश्चन आपका दो तरीके से बनता है, पहला क्वेश्चन बनता है फाइंड द एंगल बिटवीन, या फिर वो बोलेगा फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन। अगर वो कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन, तो बेटा एंगल क्या बनेगा मेरा यहाँ पे, 150 डिग्री का, कि 7 बजे कितने डिग्री का कोण बनता है। अगर वो ये बोलता है फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल, तो बेटा रिफ्लेक्स एंगल क्या बनेगा, ये बनेगा मेरा रिफ्लेक्स एंगल, ये कितने का डिग्री का, 210 डिग्री का, क्योंकि 180 से ज्यादा है। तो मैं ये कह सकता हूं चाहे घड़ी में कितना भी टाइम हुआ हो, आपके दो एंगल हमेशा बनते हैं, है ना। जैसे घड़ी में अगर 3 बजे एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, घड़ी में 10:30 बजे एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, है ना। घड़ी में कितना बजे, 6 बजे, है ना, 6 बजे भी आपके दो बनते हैं, 180 180 के। तो मैं ओवरऑल अगर घड़ी में 12 बजे, है ना, घड़ी में 12 बजे तब भी आपके दो एंगल बनते हैं, कौन सा, एक तो बेटा कंप्लीट एंगल बनता है, एक 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो मैं ओवरऑल ये कह सकता हूं घड़ी पे बेटा आपका कितना भी समय हो, है ना, हमेशा मेरे दो एंगल बनते हैं। एक मेरा एंगल बनता है जो आवर एंड और दोनों एंगल मेरे आवर और मिनट एंड के बीच का होता है, एक आपका थीटा होगा, तो बेटा एक आपका होता है रिफ्लेक्स एंगल, और रिफ्लेक्स एंगल के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दिया है, ये मेरा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं आगे, देखते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको भी रब कर देते हैं, कोई काम का नहीं है अभी। चल चलिए स्टार्ट करते हैं आपका। अभी मैं ये कह रहा हूं इस घड़ी में हुआ है बेटा 7:30 बजे, इस घड़ी में, है ना, मैंने पूछा कि 7:30 बजे कितने डिग्री का कोण होगा। 7:30 का मतलब है कि बेटा एक सुई तो आपकी कहां पे है, 6 पे है ना, ये आ गई एक सुई 6 पे है, और एक सुई कहां होगी बेटा, 7 और 8 के बीच में होगी, ये, यानी घड़ी में मेरे 7:30 बजे है, तो मेरा ये वाला एंगल थीटा, ये आपका आवर एंड है, ये आपका मिनट एंड है। बेटा फाइंड द एंगल बिटवीन, कितने मतलब किस टाइम का, 7:30 बजे हमारा थीटा कितने डिग्री का होगा, और थीटा क्या है मेरा, एंगल बिटवीन आवर एंड एंड मिनट एंड। तो बेटा सिंपल सी बात है, अगर मेरे को डायरेक्ट निकालना है तो कोई इशू नहीं है, इसका मैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताऊंगा आपको कि
घड़ी में कितना भी टाइम हो तो कैसे निकाल सकते हैं, पहले सीधा देखते हैं। ये बेटा अभी 6 पे है ना, 6 पे है, और ये अगर 7:30 का समय तो ये बेटा इन दोनों के बीच में होगी, है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ बेटा ये एंगल मेरा कितने का था, 30 डिग्री। तो ये कितने का रह गया बेटा, 15 का। क्यों, हाफ हो गया, क्योंकि ये बीच में है। तो 30 और 15 ये हो गया बेटा 45 डिग्री का, यानी एंगल निकल गया मेरा 45 डिग्री का। अगर मैं कहूं इसका रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा, तो बेटा ये क्या है, मेरा रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, 360 माइनस 45 यानी 315 डिग्री का। 7:30 बजे भी आपके दो एंगल बनते हैं, एक एंगल आपका 45 डिग्री का बना, तो एक एंगल आपका 315 डिग्री का बना, जिसमें से ये एंगल मेरे को क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। एस 180 से ज्यादा, 360 से कम। देखा, टाइम घड़ी में कितना भी हो हमेशा आपके दो ही एंगल बनते हैं, और एग्जैक्ट एंगल निकालने के लिए तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं। अगर कोई मेरे से पूछे कि 1 o'clock क्या एंगल बनेगा, तो बेटा 1 घंटे में एक 30 का बनता है और दूसरा 330 का बनेगा, 360 माइनस एंगल। अगर मैं कहूं आपसे बेटा 2 o'clock कितना बनेगा, तो बेटा 2 o'clock 2 बजे, 1 घंटे में कितना 30 का, तो 2 घंटे में कितना बनाएगा ये 60 का, और दूसरा 300 का। बेटा ऐसे ही करता करता मैं 5 o'clock का पूछूं तो बेटा 5 बजे कितना, 30 पंजे 150, एक 150 का बनेगा, तो दूसरा 210 का बनेगा। तो जो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं बेटा, डायरेक्ट वही निकाल सकता हूं जो मेरा एग्जैक्ट टाइम होगा। एग्जैक्ट टाइम मतलब या तो 1, 2, 3 या फिर 3.5, 4.5, 5.5, 7.5। अगर एग्जैक्ट टाइम दे रखा है तो मैं विदाउट एनी फॉर्मूला ये फाइंड कर सकता हूं। पर अब ये देखो, अगर थोड़ी सी भी बात बिगड़ गई, कैसे, मैंने पूछा 7:32 पे कितना कोण बनेगा, 7:32 पे कितना कोण बनेगा। तो भैया छोटा सा काम होगा, मेरे को पता है बेटा ये 31 और ये 32 है ना। बड़ी सुई कहां होगी मेरी, बेटा बड़ी सुई तो यहाँ पे होगी मेरी 32 पे, ठीक है। बट मेरे को छोटी सुई का अंदाजा नहीं होगा कि वो कितना आगे गई कितना आगे नहीं गई है, तो एग्जैक्ट एंगल में ऐसे फाइंड नहीं कर पाऊंगा। तो जब भी आपका मिनट में डिफरेंस आ जाए या एग्जैक्ट टाइम ना दे रखा हो, तो बेटा आपको एक ही चीज करनी है, और वो चीज है आपका थीटा इक्वल टू क्या है बेटा, कैसे निकालेंगे बताइए, बताया था मैंने। तो एंगल जो होगा मेरा, एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट एंड, जो भी एंगल आएगा तो वो कैसे निकालेंगे, थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2 का मॉडुलस। बेटा ये एक ऐसा रामबाण फॉर्मूला है जिससे आप घड़ी का कोई से भी टाइम का एंगल फाइंड कर सकते हो, चाहे वो एग्जैक्ट टाइम हो चाहे वो कैसा भी हो। जैसे मेरे को ये बताना है कि 7:30 बजे कितने डिग्री का कोण बना, हमें पता है कितने का बनता है, 45 का, अभी फाइंड किया था। अब देखना इसके अकॉर्डिंग अगर मैं फाइंड करूं तो क्या 45 डिग्री आ रहा है, चलिए चेक करते हैं। बेटा h किसको काउंट करता है, बेटा आवर को करता है, m किसको करता है, बेटा मिनट को डिनोट करता है आपका। बस यहाँ पे आवर कितना है 7, मिनट कितना है 30, बस वैल्यू टेक तो आंसर आ जाएगा। देखना भाई 30 into 7 माइनस 11/2 मल्टीप्लाई बाय m कितना है बेटा 30, ये हो गया आपका बेटा 210। मॉडुलस में चलता है ये फॉर्मूला आपका, एंगल हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। माइनस ये कितने पे कट गया 15, 15 11 165, 210 में से 165 गया बेटा 45 डिग्री आ गया। तो बेटा ये रामबाण है। अगर थीटा मेरा 45 डिग्री आ गया, तो अगर मेरे को अब रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या आएगा बेटा 360 माइनस 45, 315 डिग्री। कोई सा भी एंगल निकाल सकते हो, ये आपका फॉर्मूला है। अब क्लॉक में कोई भी एंगल हो, जैसे आपके आए हुए क्वेश्चन अगर मैं करूं, आपके आए हुए क्वेश्चन अगर मैं करूं, आपके अभी तक प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन आ चुके, अगर मैं आपको बताऊं 7:28, सेकंड 5:40, थर्ड 5:10, ये क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी आ चुके हैं, और एक आया था आपका 7:30 बजे जो मैं करा चुका आपको 7:30 बजे, ठीक है, जो आपके एंगल निकल गए 45 और 315, ठीक है।
बाकियों के अगर मैं फाइंड करूं तो कितना आसान होगा, सिर्फ मेरे को फॉर्मूला पता होना चाहिए, डायरेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है थीटा कैसे निकलता है, ये हो गया थीटा, ठीक है। फाइंड करना है मेरे को एंगल बिटवीन आवर एंड और मिनट एंड के बीच का कोण फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, 30 इंटू 7, 7 क्यों लिया, क्योंकि बेटा h का मान कितना है, 7 है ना, h का मान कितना है 7, माइनस 11/2 मल्टीप्लाई, h का मान 7 आ गया, m का कितना 28 है, ये कितने पे कट गया बेटा 14 पे, ये हो गया बेटा 210 माइनस 11 11 154 आ गया। 210 में से 54 गए, कितना बचा, 10 में से 4 गए 6, 19 में से 5 गए 4, 46 डिग्री का कोण बन गया। देखा भाई 46 का ही बनेगा ना या 56 का, 210 154 6 5 56 का, यानी 56 डिग्री का ये कोण बन गया। कोई दिक्कत भाई, 7:28 पे कितने का कोण बनेगा बेटा आपका 56 डिग्री का। क्लियर है, देख लो भाई, फिर से देख सकते हो, ये मेरा h की वैल्यू है, ये मेरी m की वैल्यू है। h मेरे पास 7 था, 210 आ गया, m कितना था मेरे पास 28, ये कटा 1 और 4 पे कटा, 4 इंटू 11 करेंगे 154 आया, 154 का मतलब क्या गया, 210 में से 156 माइनस किया, 10 में 6 गए 4, ये बचा 20, 20 में से 15 गए 5, सॉरी 4, 54 डिग्री का, 154 है ना, सॉरी 154 है ना, 56 डिग्री का, हाँ 56 का, ठीक है। अगर ये 56 डिग्री आया तो बेटा दूसरा कोण कितना आ जाएगा, 56 माइनस कर देंगे 304 डिग्री का, बस 60 में से 56 गए 4, तो बेटा 7:28 पे आपके दो कोण बनते हैं, एक तो 56 और एक हो गया 304, और जिसमें से 304 को मैं कहूंगा ये मेरा कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए बात करते हैं 5:40 की। देखो अब इतना मैं थोरोली करूंगा, एक एक वैल्यू निकालूंगा तो कितना टाइम लग जाएगा, काफी टाइम लग जाएगा। डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे, सुनो 5:40, 5:10, सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे को पता है कि थीटा कैसे निकलता है बेटा, 30h - 11/2 है, मॉडुलस एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। क्या करता हूं मैं, मिनट का हाफ करके 11 से गुणा, 30 से इसकी गुणा करता हूं, है ना, मतलब इसकी गुणा किससे करूंगा, 30 की, 30 से इसकी गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 150, खत्म। इसका आधा करा तो 20, इसका आधा करा 20 इंटू 11 220, एंगल कितना 70 डिग्री, खत्म। इसका करा 30 पंजे 150, इसका आधा करा तो 5 5 11 55, 55 एंगल आ गया 95, खत्म, है ना, 95 आ गया ना, 9 5 14 5 5 10 80 1 15 95, बस। दूसरा एंगल निकालना है तो दूसरा एंगल 360 में से कितना 70 डिग्री माइनस कर दिया तो कितना आ गया बेटा, रिफ्लेक्स एंगल 290 का। अगर यहां से निकालना है तो बेटा 360 में से 95 डिग्री माइनस कर दो, कितना 100 ही तो कट है, तो 265 का, 5 का मैं 5 बढ़ा दो, तो बेटा ये हो गया, ये वाले एंगल कौन से हो गए मेरे, रिफ्लेक्स एंगल, और ये एंगल हो गया बिटवीन, एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट। बेटा ये था आपका सेकंड टाइप, और काम सिर्फ इसी पे करना है, ये आपका फॉर्मूला। अब घड़ी में आपका चाहे कितना भी टाइम हो, कुछ भी दे रखा हो, सिर्फ आपको एक ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, जहां से आपके हर एंगल आपके फाइंड कर सकते, ठीक है। चलिए आज का सेशन यही था बेटा, ठीक है। अगले सेशन में इसका थर्ड पार्ट लेके चलूंगा मैं, ठीक है। थर्ड पार्ट पे काम करेंगे, जहां पे मेरे को इसका रिवर्स काम करना है। रिवर्स कहने का मतलब है वहां पे आपको एंगल गिवन होगा, टाइप निकालना है, ठीक है। यहाँ की बात करें तो बेटा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करना। जो क्वेश्चन है आपको पीडीएफ वगैरह तो इस चैनल पे मिलेगी आपकी, ठीक है। तो और कॉन्टैक्ट नंबर है 8750379000, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो, कोई भी इंक्वायरी हो तो यहाँ पे आप बात कर सकते हो। और जो बैचेस का टाइम रहेगा वो आपका हमेशा, जो भी न्यू बैचेस मिलेगा वो 9:30 से 12:30 का होगा, ठीक है। और जो करंटली में अभी नया स्टार्ट होने जा रहा है वो बेटा आपका 13 नवंबर को होगा।
ठीक है, 13 नवंबर। ठीक है, तो जितना शेयर हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगले सेशन में मिलेंगे हम आपसे। ठीक है, सेम इसी को कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।